चलो देखो, मैंने पूछा एक एम मास है, एक एम मास है, के बीच में डिस्टेंस डी है। यहाँ निकालो ग्रेविटेशन फील्ड, कहाँ पे निकालोगे? डी डी बाई टू इस पॉइंट पे। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड को ई जी से डिनोट कर देते हैं, एट ए। अच्छा, यूनिट क्या होगी ग्रेविटेशन फील्ड की, सकते हैं क्या हम? देखो, जी m1 m2 by r² या d², ये क्या होता था मेरा? फोर्स होता था ये। फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। एक मास कम कर दो, यानी मास से डिवाइड किया, तो मास से डिवाइड करोगे तो न्यूटन बाय केजी। और न्यूटन क्या होता है? फोर्स। फोर्स खुद ही क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक केजी से एक केजी, तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है, ये झेला गया। दोबारा देखो, जी m1 m2 by d², ये किसकी यूनिट होती है? जी m1 m2 by d², ये किसकी यूनिट होती है? ये क्या होता है? फोर्स होता है, यानी ये न्यूटन है। एक मास कम करना है, एक मास से डिवाइड किया, केजी डिवाइड में आ गया। अब न्यूटन खुद ही क्या होता है? इसको अब एज इट इज रहने दो, ये फील्ड मिल गया मुझे। फील्ड न्यूटन पर केजी लिख दो, या तो फील्ड को तभी छोड़ोगे तो चल जाएगा। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? केजी इंटू एक्सेलरेशन अपॉन केजी, यानी इसकी वही यूनिट आई जो एक्सेलरेशन की आई। और सही बात है, आनी थी, बता देता हूं। जी, तुम क्वेश्चन काइनेमेटिक्स, न्यूटन, इन सब में जी की वैल्यू कितनी लेते आए हो? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो जी ग्रेविटेशनल फील्ड है। वो जो स्मॉल जी तुम यूज करते आए हो काइनेमेटिक्स में, न्यूटन्स में, हर जगह, वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड ही है। और उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल देते। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आया, इसलिए बोल देते। तो जी तुम 10 यूज करते हुए आ रहे हो, वो ग्रेविटेशनल फील्ड ही है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ कितनी है? 10। यहाँ कितनी है? 10। यहाँ कितनी है? 10। काफी दूर तक 10। ज्यादा ऊपर जाऊंगा तो चेंज हो जाएगी। आज हमें वही पढ़ना है। यूनिट समझ में आई? यहाँ पे निकालो ग्रेविटेशन फील्ड। कैसे निकालोगे यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड, बताओ? क्या रख दोगे यहाँ? 1 kg रख दोगे, और रख दो, और फोर्स। क्यूब है ये, साइड ए का। फाइंड ग्रेविटेशन फील्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब। सेंटर पे निकालना है क्यूब। निकाल लोगे ना? निकालो भाई। कैसे निकालोगे यहाँ ग्रेविटेशन फील्ड? यहाँ क्या रखोगे? 1 kg। 1 रखो यहाँ पे, और फोर्स निकालो।
चलो तुम, हाँ एक रिंग है, का मास है, में रेडियस आर है, कि एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे फोर्स कितना हुआ है सबको? तो तो फील्ड कितना आएगा एक्स डिस्टेंस पे? तो फोर्स बता दिया, फील्ड कितना आएगा? एम नॉट हटा के 1 रख दूं वहां? फील्ड में भी कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एम नॉट हटा के क्या रख देना? हो गया? इसका आंसर बता दो। सेंटर पर रख दिया क्यूब, कितना होगा ग्रेविटेशन फील्ड? कैलकुलेशन करो। लंबी कैलकुलेशन जाएगी इसकी, एक पेज जाएगी जाएगी। आ रहा है? अरे जीरो आएगा भाई, तो है ही। बना लो एक क्यूब, ये वाला इसके अपोजिट मौजूद है, इसका अपोजिट मौजूद है, हर एक का अपोजिट मौजूद है। जैसे यहाँ सेंटर पर रख दो, ये वाला मास इसको इधर खींचेगा तो वो कॉर्नर वाला डायगोनल वाला उधर खींचेगा। हर एक का अपोजिट मौजूद है, तो सेंटर पे ग्रेविटेशन फील्ड कितना होगा? और सॉल्व। जरा देखो, ये डी/2 है, तो ये भी कितना है? ये भी कितना है? ये यहाँ 1 kg रख दिया, तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा। बताओ ये एंगल कितना होगा? ये फोर्स कुछ एफ नाम दे दूं, बाद में एफ की वैल्यू पुट कर दूं, तो एफ का साइन 45 और एफ का साइन 45 कट जाएगा। एफ का cos 45 नीचे, एफ का cos 45 नीचे, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगी कितनी? कोई दिक्कत तो नहीं? एफ की वैल्यू क्या रखूंगा? जी एम, m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस d/2 है, ये d/2 है, तो ये कितने? d/2 √2, d/2 √2, या तो पाइथागोरस से निकालो या फिर समझ में आना चाहिए। डिस्टेंस क्या हो गई? d/2 √2, यानी इसको क्या लिख सकता हूं? d/√2 का होल। ये एफ की वैल्यू cos 45 की 1/√2, एक √2 से एक रूट, और दो एक ऊपर चला जाएगा, तो एफ नेट इतना आया। और किस डायरेक्शन में? या तो -j या फिर डाउनवर्ड, जो बोलना चाहो। और इसका आंसर कितना आता है सेंटर पे? सेंटर पे अगर तुमने एक मास रख दिया 1 kg, तो उस पर फोर्स कितना आएगा? यानी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, सारे शेप से रिंग का निकाल सकते हैं, रिंग का निकाल सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि चार मास स्क्वायर के कॉर्नर पर रख दिए, तो स्क्वायर के सेंटर पर ग्रेविटेशन फील्ड कितना होता है? 0। ए डिस्टेंस ऊपर जाऊंगा तो, याद करो निकलवाया था, चॉकलेट क्वेश्चन रखा था। तो सब कुछ सेम है, बस एम नॉट की जगह क्या आ जाएगा? जहां मैं दूसरा मास रखता था वहां पे क्या रख दूंगा? 1 kg रख दूंगा।
हटा दो ये। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक यही है, ग्रेविटेशनल फील्ड। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है, ग्रेविटेशन फील्ड एट सरफेस ऑफ अर्थ, या फिर ऐसा लिख देता हूं, ड्यू टू अर्थ। सब लोग ध्यान देंगे, ये रही अर्थ, ठीक, ये रही अर्थ। कर दें, वैसे तो अर्थ किस शेप की है, स्फीयर तो है नहीं ना, पता होगा, स्क्वायर शेप की होती है। हाँ, लेकिन अपन सॉल्व कर रहे हैं, अपन ने मान लिया ये अर्थ है अपनी, इसका मास कुछ होगा, एम ई मान लू, एम मान लू, या फिर रेडियस क्या मान लू, आर ई मान लो, एम ई आर ई, मास एम ई, रेडियस आर ई। रेडियस कितना होता है अर्थ का, 6400 किलोमीटर है ना, रेडियस का काम है इसीलिए बोल रहा हूँ। अब मुझे ग्रेविटेशन फील्ड निकालनी है ना, तुम तो सब कुछ भूल जाओ, तुम तो याद रखो कैसे निकालते हैं, 1 kg रख दो जहां भी पूछा है। और अब मैंने तुम्हें पूछा, तुम्हें ग्रेविटेशन फील्ड निकालनी है कहां पर, सबसे पहला अर्थ का ये सरफेस है, सबको पता होगा, हम लोग ऊपर रहते हैं या अंदर रहते हैं, बता चुका हूं ना ये मैं, ऊपर है, अंदर तो नहीं रहते, और यहाँ रहते हैं तो गिर क्यों नहीं जाते, यहाँ वाला बंदा गिरेगा नहीं, क्यों, एम जी, एम जी ऐसे लगता है, समझ में आ रहा है ना, सेंटर की तरफ लगा, यहाँ एम जी ऐसा, यहाँ जी ऐसा, यहाँ जी ऐसा, यहाँ जी ऐसा, सेंटर की तरफ। चलो, अच्छा यहां से मैं बोल रहा हूं एच डिस्टेंस ऊपर जाऊं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे तुम्हें क्या निकालना है, अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर जाना है, कहां से जाना है, अर्थ के सेंटर से नहीं, सरफेस से, यानी मैं निकाल रहा हूं पहला केस, केस 1, ग्रेविटेशनल फील्ड एट एच हाइट अबव सरफेस ऑफ अर्थ। ये समझ में आया, अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर जाऊंगा तो यहाँ फील्ड कितना होगा, तो कैसे निकालू फील्ड, कैसे निकालते हैं, क्या रख दूं यहाँ 1 kg रख दूं, और इस पूरे अर्थ के मास को कहां रख दूं, सेंटर पर रख सकता हूं, मैंने बताया था पॉइंट मास के लिए और स्फेरिकल के लिए gm1m2/r² लग जाता है, यानी पूरा स्फेरिकल कहां रखा जाएगा, सेंटर पे। तो डिस्टेंस कितनी हो गई जरा बताओ, और ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है, आर ई, तो आंसर आएगा ग्रेविटेशन फील्ड इक्वल टू जी m1 m2 बाय, जिला, कोई दिक्कत तो नहीं, यानी h बढ़ाता जाऊंगा तो डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो पूरा टर्म घटता जाएगा, यानी ऊपर जाने पे g की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन ये तो गड़बड़ है, अभी रुको, अभी केस 1, इधर एक छोटा सा केस 2, ग्रेविटेशनल फील्ड एट सरफेस ऑफ अर्थ। अब तुम्हें ग्रेविटेशन फील्ड निकालनी है सरफेस पे, सरफेस पे मतलब जस्ट यहीं पे निकालनी है, कुछ ऊपर नहीं गया मैं, तो पूरा मास कहां रख, अब 1 kg कहां रखनी पड़ेगी तुम्हें, डायग्राम बना दे रहा हूं, सिर्फ यहीं पर रखना है 1 kg एक तरीके से, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, जी m1
m2 बाय क्या यूज होगा, आर स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये समझ में आया? ध्यान देना आप सब लोग, सरफेस पे यही आएगी। सरफेस से मतलब चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, या सरफेस पे किसी भी जगह निकाल लो, यही आएगी ग्रेविटेशन फील्ड। जब मैं इसमें मास ऑफ अर्थ, मुझे पता होता है मास ऑफ अर्थ, मुझे रेडियस ऑफ अर्थ पता होता है, मुझे जी की वैल्यू पता होती है, यानी ये पूरा टर्म तो क्या है, कांस्टेंट है। जी पता है, एम ई पता है, आर ई पता है। अगर मैं इसको छापता हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब समझ में आया ये 9.8 क्या था? ये 9.8 क्या था? ये 9.8 ग्रेविटेशन फील्ड है सरफेस पे। अब ये अर्थ है, ये तो मैं एक छोटे से हिस्से पे खड़ा हूं, अर्थ के बहुत ही इन्फाइनाइटली स्मॉल हिस्से पे खड़ा हूं मैं। यहाँ जी कितना है, सरफेस पे टच कर रही है तो 9.8। अगर मैं यहां तक आ गया तो जी कितना है, तो भी 9.8। क्यों? देखो ये 6400 किलोमीटर है। फील कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। ये झिल रहा है, जरा ध्यान से देखना। और मेरी हाइट कितनी है सेंटीमीटर में, कितनी है? जो भी है, जो भी होगी मान लो यार, जो भी, हाँ 160 मान लो, 168 है, 160। हाँ जो भी हाइट है वो सेंटीमीटर में। मेरी हाइट छोड़ो, एक टावर ले लो, टावर जहां से कितना बड़ा बना दोगे? 100 मीटर का बना दोगे? 500 मीटर? हाँ लो बना लो ना, 1 किलोमीटर का बना लो, 1 किलोमीटर ले लो, तो भी 6400 के कंपैरिजन में ये 1 किलोमीटर कितना है, ना के बराबर, नेग्लेक्ट हो जाएगा। जी एम ई बाय आर स्क्वायर यानी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यानी तुमने पूरे काइनेमेटिक्स में ये चीज की टेंशन ही नहीं ली कि जी 9.8 है, या ऊपर जाने, किसी ने अगर तो कोई तुम्हें बता देता कि ऊपर जाने पे जी क्या होता है, कम होता है, तो तुम्हारे दिमाग में पूरी काइनेमेटिक्स हिल जाती। तुम क्या सोचते, अरे जी 9.8 क्यों ले रहे हैं हर बार, √2h/g फॉर्मूला लगा रहे हैं, जी 10 ले रहे हैं, 9.8 ले रहे हैं, जी तो चेंज होता है ऊपर जाने पे या नीचे आने पे। लेकिन उसमें फर्क क्यों नहीं पड़ा? काइनेमेटिक्स के तुम सारे क्वेश्चन उठा लेना किसी बुक के, जनरली उसमें ज्यादा से ज्यादा तुम डिस्टेंस देखोगे तो 500 मीटर, 300 मीटर, मैक्स टू मैक्स। प्लेन भी ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता, 6400 किलोमीटर पर थोड़ी उड़ जाएगा प्लेन, प्लेन भी बहुत कम डिस्टेंस पे उड़ता है। तो ये मान लो जो भी हम काइनेमेटिक्स सॉल्व कर रहे थे, वो ये एच जो थी वो बहुत कम थी उसके लिए, तो ऑलमोस्ट क्या मान सकते थे, कांस्टेंट। हाँ ये पक्का है कि एकदम 9.8 नहीं आएगी। जब तुम किसी टावर के लिए सॉल्व करोगे यहाँ पे 400 मीटर, 500 मीटर, तो 9.8 नहीं आएगी, 9.799999999 आ जाएगा। तो उससे क्या ही कर लोगे, आंसर तो मैच कराना है ना। अब समझ में आया जी क्या था? जी था सरफेस पे ग्रेविटेशन फील्ड। तो हमने उसको नया नाम दे दिया, यहां से उठा के देखो, इसी को मैंने काइनेमेटिक्स में एक नया नाम दे दिया, जी। इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस, जी। इसी को एक और नाम दे दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये पूरा काइनेमेटिक्स में यही यूज करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अब तुम्हें पता चल गया कि ये जी का मतलब क्या है। जी का तो सिर्फ सिंपल सा मतलब है सरफेस पे क्या ग्रेविटी होगी, ऊपर जाने पे वो जी नहीं रहता, वो कुछ और हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अभी रुको, अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ। यानी अब मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोगों को, तुम 50-60 किलोमीटर तक जाओ, या 10, ऐसा मान लो 50-60 किलोमीटर तक जाओ, छोटे डिस्टेंस के लिए तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी, 10 ही, 9.8 ही रहेगी, यानी मैं उसको जी बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बड़ा डिस्टेंस गया तो क्या करूंगा, तो क्या हो जाएगा ये सोचना है। तो बड़ा डिस्टेंस जाऊंगा, जैसे मैं जा रहा हूँ 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर मतलब कितना होता है, सब लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल पेन मत लगाओ, सिर्फ यहाँ सोचो। 3200 मतलब RE/2, मतलब R/2, R/2, R+R/2, 3R/2 का स्क्वायर करना है, 3/2 का स्क्वायर करो, 9, 4 ऊपर, 9 और नीचे 4, और बाकी सब एज इट इज GM/RE²। इसको ही तो मैं जी बोलता हूं क्या? अरे एक तो बोलो, सब बोलो कैसे?
अच्छा 4/9 आएगा क्या? हाँ ये बोलो ना, 9 इधर 4 ऊपर। हाँ 3/2 हो गया, 9 नीचे बन रहा है ना जो भी। ये जी है, यानी अब जी की वैल्यू कितनी हो गई? 4g/9, मतलब 4/9 इंटू 9.8, कुछ कम हो गई। यानी जब मैं RE/2 जाऊं, RE/4 जाऊं, RE/8 जाऊं, RE के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा खासा डिस्टेंस जाऊं, यानी ये मान लो 500 किलोमीटर से ऊपर जाऊं या 1000 किलोमीटर से ऊपर जाऊं, तो मुझे जी क्या है, थोड़ा बहुत चेंज होता हुआ अच्छा खासा दिखेगा, वरना जी चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब मैं जरा इसको मॉडिफाई कर देता हूं। एक तरीका है, देखो, एक तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ऐसा यूज कर सकते हैं, एक इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो मैं मॉडिफाई कर रहा हूं तुम्हारे सामने। मैं एक काम करूं, RE² कॉमन ले लूं। एक काम करता हूं, इसमें ध्यान देना सब लोग। अच्छा मॉडिफिकेशन, GME/, एक काम करते हैं, RE² कॉमन मत लो, RE² का डिवाइड करो, RE² का मल्टीप्लाई करो। RE² का डिवाइड कर दो और RE² का ही क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्यों किया? क्यों किया, इसका एक कारण है। ये कुछ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, स्मॉल जी, तो ये फॉर्मूला ये भी बन गया। बिल्कुल, ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है। जैसे अब मैं तुम्हें डायरेक्ट पूछूं, ध्यान देना सब लोग, मन में करना है। अर्थ की सरफेस से, अर्थ अर्थ है जिसका रेडियस r है, अर्थ की सरफेस से 3/2 ऊपर गए, अर्थ है, अर्थ की सरफेस से 3r/2 ऊपर गए, तो जी कितनी हो जाएगी? जी के टर्म में निकालना है, स्मॉल जी के टर्म में। समझो फॉर्मूला, समझो, देखो, ऊपर तो R² ही रहता है, नीचे क्या बन जाता है, R में H जोड़ते हैं, तो R में 3r/2 जुड़ेगा, R में 3r/2 जोड़ो, 5r/2, तो नीचे 5r/2 का स्क्वायर होना है, तो 25 नीचे आना है, 4 ऊपर जाना है, तो 4/25 गुना हो जाएगी जी। चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब बता दो। तो दुगना, अच्छा मैं उतना ही ऊपर चला गया जितना अर्थ का रेडियस है, उतना ही ऊपर चला गया, तो जी कितने टाइम्स हो जाएगा? H की जगह R आएगा, तो 2r का स्क्वायर होगा, 4 बनेगा नीचे, ऊपर तो वही है सेम टू सेम, तो G/4 हो जाएगा। मतलब उतना ही हाइट ऊपर चला जाऊं तो G/4 हो जाता है। उम्मीद है फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। ये भी काम का है, ये भी काम का है। अभी तो एक और मॉडिफिकेशन करूंगा, एक और छोटी सी। लिख लिया क्या? ये तब यूज करोगे जब उनने बोला फाइंड जी के टर्म में, तुम्हें पूछा जाए स्मॉल जी के टर्म में ऑप्शंस दिए हो, तब तुम ये वाला यूज करोगे। जब स्मॉल जी के टर्म में नहीं, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ वगैरह के टर्म में दिए, ये वाला यूज कर ले। पल से समझ, यहां तक तो लिख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं जरा देखो, मैं दोबारा यहीं लौट के आता हूं।
वाले को, तो इसी से किसी भी एक फॉर्मूले को उठा के कन्वर्ट कर सकते। अब मैं ये बोल रहा हूं कि H इज लेस देन R बोल दिया, अगर कैसा होगा? देखो समझो, अगर मैं 0 से लेके 10 15 20 25 30 किलोमीटर तक जाऊंगा तो जी में भी चेंज नहीं, लेकिन मैं 100 से 200 400 500 तक जाऊंगा तो जी में थोड़ा कम चेंज आएगा, लेकिन तब भी तुम उसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। देखो कैसे, ये 6400 है, ये तुमने सपोज 60 रख दिया एच की वैल्यू, या फिर 51 रख दी, जैसे दिक्कत क्या आ रही है, मैं क्यों कर रहा हूँ इसे? किसी ने बोला 54 किलोमीटर ऊपर बताओ, तो क्या बोलोगे कि 6400 का होल स्क्वायर बाय 400 प्लस सपोज 52 का होल स्क्वायर। अभी भी ये कौन सा निकालना बहुत आसान है हमारे लिए, कैलकुलेटर लगेगा इसके लिए भी। सर तो यही है कि इतना हो जाएगा 52 किलोमीटर ऊपर, तो ये तो कौन सा मुझे आता है ये वाला, हाँ कैलकुलेटर नहीं दिया। तो कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं हम निकालेंगे नहीं, तो वो समाधान ये है, बाइनोमियल। बाइनोमियल पढ़ा है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। हाँ देखो कैसे काम बनेगा, इसी फॉर्मूले को उठा के सब लोग ध्यान दें, नीचे से आर ई स्क्वायर कॉमन, आर ई कॉमन ले लूं, देखो क्या बनेगा, जी आर ले लेता हूं, बार बार आर ई क्यों लिख रहा हूं, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा ये बताओ, एच बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में, तो ये टर्म क्या है, बहुत छोटा। बाइनोमियल इधर लिख देता हूं साइड में, 1 प्लस एक्स की पावर एन को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, प्लस और टर्म्स भी है वैसे आगे। ये कब लिख सकते हैं, जब एक्स बहुत छोटा हो। यहाँ वही तो हो रहा है, पहले इसको ऐसा लिखो, देखो जी यहाँ है, ये पावर ऊपर जाके क्या बन जाएगी, -2 बन जाएगी। 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, एन कहाँ चला गया अंदर के आगे मल्टीप्लाई हो गया, चला 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, एन मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। तो एक और फॉर्मूला, ये कब लगेगा, देखो तुम तो ऐसे समझो, 0 से, मैं तुम्हें रेंज ही बता देता हूँ, 0 से 10 किलोमीटर तक जाओ, ये जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लो, 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के आसपास जाओ, तब ये वाला लगाना, तो उससे काम बनेगा नहीं, सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ सॉल्व कर पाओ, जीनियस हो आइंस्टीन हो तो, कैलकुलेटर है तो और अच्छी बात, लेकिन नहीं कर पाओ तो बाइनोमियल बार बार लगाना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, इससे अच्छा सीधा रट लो। तो ओवरऑल तुम्हें ये रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये कॉमन सेंस है, इससे ये या तो बनाना आता हो या फिर याद करो, तो बस यही याद करना है। और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, मैं बता रहा हूँ कैसे पूछा।
किया? चलो अब क्वेश्चंस करो। चलो इसको जल्दी करो। एग्जाम्पल 1, फाइंड ऑफ फील्ड एट अर्थ एंड एट अ पॉइंट RE/4 above. If mass of Earth by 50% and yes is reached by 5%, find percent क्वेश्चन थर्ड समझो। देखो सब लोग ध्यान दो। एक प्लेनेट है एक्स और एक प्लेनेट है वाई। इस प्लेनेट का मास m, रेडियस r। प्लेनेट का मास 2m, रेडियस r/2। इस प्लेनेट से सरफेस से r/4 डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया a, प्लेनेट से 3r/2 डिस्टेंस या b, दोनों पे ग्रेविटेशन फील्ड का रेशियो। क्या क्वेश्चन समझ में आया? अर्थ का मास अगर 50% से बढ़ा दूं और रेडियस 25% से घटा दूं, ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस पे कितना चेंज होगा?
ये क्वेश्चन और देख लो, फिर से दो प्लेनेट है एक्स और वाई, का रेडियस आर, एक का रेडियस आर, दोनों का सेम है, एक की डेंसिटी, की डेंसिटी, डेंसिटी दी है, मास नहीं दिया, रेशियो निकालना है ग्रेविटेशन, रेशियो ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड एट सरफेस। देखिए पीछे क्या कर रहे हैं, लिखने लग जाओ जल्दी से, तेज तेज लिखने लग जाओ, देख रहा हूँ मैं तो, तेज तेज लिखो, तब क्वेश्चन हो जाए, तेज लिखो, तेज क्वेश्चन लिख पाया अभी तक तेरा, पहले क्वेश्चन लिख लो, तो भी ये तुम्हारी, तो पहला लिखा है ये लोटू, धर लूंगा, दिखाओ कहाँ है, तो नहीं बनाई है अभी, मतलब अभी इसी मोमेंट में बनाई है, 1 घंटे से क्लास चल रही है तब से नहीं बनाई, 1 सेकंड पहले बनाई है, तो लिख लो, हाँ बढ़ा दिया गया 50, एम, अगर एम था तो m/2 बढ़ा दिया गया, बाई टू हो गया, बाई टू हो गया, बाई टू नहीं हो गया, 3m/2, तो पहले से ही था ना, बाई टू और बढ़ा दिया गया, हाँ हाँ सरफेस पे निकालना है, और एक दूसरा पॉइंट दे रखा है 3r/4, हाँ हाँ वही, पहले सरफेस पे निकालो फिर वहां निकालो, दोनों का रेशियो ऐसे।
हैं? पहले का कितना आ रहा है? 49/16। ठीक है। हाँ तो 49/16 भी सही है, 16/49, क्योंकि मैंने बताया नहीं ऊपर कौन सा वाला लेना है नीचे कौन सा वाला। का कितना आ रहा है? 500/3। 500/3 सही। चलो देखो, हो गए। पहला देखो, पहला बहुत आसान। सरफेस पे कितनी होती है? जी। और सरफेस से किसी डिस्टेंस ऊपर जाना है, कितना डिस्टेंस ऊपर जाना है मुझे? Tr/4। फॉर्मूला क्या था बताओ? Gr² / R+H का होल स्क्वायर। H की जगह क्या रखूंगा? Tr/4 का होल। तो ये 7R बनेगा, ऊपर 4 जाके 16 बन जाएगा, तो 16G/49। दोनों का रेशियो ले लो, G का और 49। 49/16 सही है, या 16/49 भी सही है, डिपेंड करेगा तुमने पहले ऊपर कौन सा रेशियो लिया। हाँ, अगला क्वेश्चन। मास ऑफ अर्थ इज इंक्रीज बाय 50%। अगर 50% से मास बढ़ा दिया गया और रेडियस घटा दी गई 25% से, तो जी कितना हो जाएगा, कितने परसेंट से बढ़ जाएगा या घट जाएगा? अच्छा पहले तो सिर्फ ये बता दो, जी बढ़ जाएगा या घट जाएगा? जी m/r² होता है। m बढ़ गया, r घट गया, न्यूमरेटर बढ़ गया और डिनोमिनेटर घट गया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मास ऑफ अर्थ इज इंक्रीज बाय 50%। तो जरा देखो, पहले ये आता था जी की वैल्यू, अब कितनी आएगी? क्या m की जगह 3m/2 ले लूं? 50% यानी m/2 बढ़ा दिया तो 3m/2 हो गया। 25% यानी 1/4, r में से 1/4 घटा दो, r/4 कितना बचा? 3r/4 का होल स्क्वायर। बाकी सब एज इट इज। 3/2 GM, नीचे 9/16 और r²। तो 16 से कट गया ये 8, 8 ऊपर गया और 3 नीचे बचा, 8/3 G हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पहले G था, अब 8G/3 हो गया, दो से दुगने से भी ज्यादा हो गया। जिला मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले G था, अब कितना हो गया? 8G/3 हो गया, दुगने से भी ज्यादा हो गया। तो परसेंटेज चेंज निकालना, तो कैसे निकालते हैं? 8G/3 -G/G इंटू 500 देखो ये G है, 9 नहीं है ना, कितना आया? 500/3%। कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 166%। 166% से क्या हो गया? परसेंट से बढ़ गया, परसेंट का चेंज है।
अच्छा ये और बता दो, ये देखो, अब अर्थ की बात नहीं हो रही, कोई नए दो क्वेश्चन है, दो नए प्लेनेट है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखो देखो कितना, 25 बाय 25। ठीक, संस्कृत में और बोल दे, इंग्लिश सब हो गई, देखो देखते हैं कितना। अरे ध्यान दो, इसको इस फॉर्मूले से करना थोड़ा अजीब है। कौन सा वाला, कहाँ गया अपना ये वाला? इसको डायरेक्ट मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो यहाँ निकालना है ना, यहाँ डायरेक्टली ऐसा कर दूं, जी एम बाय, ये पूरा मास कहाँ रख दिया, सेंटर पे, आर प्लस आर बाय 4 कितना, 5r/4 का होल स्क्वायर, तो 25r², और ऊपर क्या चला जाएगा 16। ये तो आ गया ए पे, बी पे निकाल रहा हूं, तो जी मास कितना है, का मास सेंटर पे रख दिया, डिस्टेंस कितनी है, r/2 प्लस 3r/2 कितना होता है, 2r, 2r का होल स्क्वायर यानी 4r², यानी एक दो से एक दो निपटाया। अब रेशियो ले लूं, 16/25 और 1/2, ये कितना हो गया, 32/25 है। यहाँ पे निकाला, कैसे निकाला, या तो वही फॉर्मूला यूज करो, सबसे पहले जो लिखाया था GM/RE प्लस एच का होल स्क्वायर, वही तो लिखा है GM/RE प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, अर्थ से कितना ऊपर जा रहा हूँ, R/50, यानी 6400 डिवाइड बाय 50, यानी 640 डिवाइड बाय 5, कितना हुआ ये, तो 20 110 कुछ ऐसा, तो ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा हूँ। तो इसके लिए इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला वो वाला मत लगाना, चलो लगा के देख लो, चलो अगर मुझे दिक्कत है, कभी गलती नहीं होगी, देखो अगर मैं गलत फॉर्मूला भी लगाया तो मेरा काम बनेगा, देखो मैं ये वाला लगा दूं, r² बाय, लगा दो लो, r² बाय r प्लस r/50 का होल स्क्वायर, r² बाय 50r प्लस r, 51 स्क्वायर, और ऊपर t² r², तो 2500/51 कर लो, इसको निकाल लो, तो एग्जैक्ट आंसर है, क्या बढ़िया आंसर। लेकिन समस्या ये है कि ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, डिवाइड कर लो तो अच्छी, आंसर यही है, सही है। लेकिन इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, कि ये कब लगता है, जब h क्या हो r से छोटा, h r से छोटा है, देखो ये बहुत जल्दी आंसर दे देगा मेरा, r/50/r, G1 - 1/25, 24 G बाय, चला, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, एक फॉर्मूला बनाया था जब h क्या हो, बहुत h छोटा हो r से, अब ये फॉर्मूला लगाते हैं उससे थोड़ा। अब देखो एग्जैक्ट कौन सा है, एग्जैक्ट सही कौन सा है, कोई पूछे तो क्या बोलूंगा, ये ये वाला तो मैंने अप्रोक्सीमेशन से निकाला है, कोई फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो अप्रोक्सीमेशन से निकाला, लेकिन अप्रोक्सीमेशन करके मैं थोड़ा नजदीक तो पहुंचा। 24/25 जी कितना होता है, थोड़ा तो मुझे आइडिया है, 2500/51 × 51 से तो अच्छा ही आइडिया है कि कितना है, तो देख लो, अगर 2500/51 निकाल सकते हो, ऑप्शन में देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, तो अप्रोक्सीमेशन की जरूरत मिल रहा है। लास्ट और डेंसिटी का क्या किया जाए, शांत हो जाओ, चलो लास्ट ड्रॉ कर दो, बता दो, लास्ट कर दो, काम खत्म।
चलो देखो डेंसिटी का क्या यूज करें, बहुत आसान यूज है। देखो डेंसिटी मुझे पता नहीं थी लेकिन मुझे ये पता है, जब पूछा गया जरा समझो। रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है सरफेस पे, जी स्मॉल जी। और स्मॉल जी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत तो नहीं क्या? मास को मैं डेंसिटी के टर्म में लिख सकता हूं, क्या होता है डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को मैं लिख दूं क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई। जरा फॉर्मूले को कन्वर्ट करें, मास की जगह क्या रखें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इससे डिवाइड करें r² से, काटा तो एक r रह गया, यानी ध्यान दो फॉर्मूले में 4/3 पाई g रो r, ये बना फॉर्मूला ग्रेविटेशन फील्ड का, अगर डेंसिटी के टर्म में चाहिए तो। याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, लेकिन एक छोटी चीज कॉमन सेंस वाली समझनी है। 4 एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है, जी एक कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है रो और आर। तो यानी G is directly proportional to rho and G is also directly proportional to R। यानी अब समझो इसमें, इसमें G जो सरफेस पे आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, रो इंटू, फॉर्मूले में देखो रो इंटू आर है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। इधर भी रो इंटू आर आएगा, इधर क्या आएगा 2 रो इंटू आर। तो इधर आंसर अगर G आएगा तो इधर आंसर कितना आएगा 2G। तो रेशियो कितना हो जाएगा, चाहो तो फॉर्मूला रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि डेंसिटी उठा के रखी कैसे मास। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बुकलेट मिल चुकी है, एक मॉड्यूल दे दो, एक मॉड्यूल दे दो, काम देख लो। कैलकुलेट कर लिए ये, बहुत अच्छी बात। जो ये कैलकुलेट कर ले उसको ये वाले फॉर्मूले की कभी जरूरत ही नहीं है, G1 - 2h/r की। कैलकुलेट कर लो तो अच्छी बात। चलो सब लोग बुकलेट निकालो, जरा होमवर्क लिख लो। वक्त बहुत स्ट्रिक्टली चेक होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। घर जाओ, कुछ भी करो, माता पिता को बुलाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो मेरे को काम से मतलब है। काम है पहला DCT1 कंप्लीट। DCT1 में सिर्फ 10 क्वेश्चन है, सिर्फ 10 क्वेश्चन कंप्लीट। पेज नंबर 1 पूरी थ्योरी रीड मारनी है, समझ में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, एक बार रीड मारना जरूरी है, थ्योरी रीड मारनी है। एग्जाम्पल 3 नहीं करना है, लिख लो जरा ध्यान से, एग्जाम्पल 3 नहीं करना है, एग्जाम्पल 3 नहीं करना है। पेज 4 तक, पेज 1 से लेके पेज 4 तक एक एक शब्द रीड मारना है, एक एक एग्जाम्पल करना है, सिर्फ एग्जाम्पल 3 छोड़ के, बाइनरी स्टार वाला। 5 पे कुछ नहीं करना है, DCT1 करनी है कंप्लीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। DCT1 करनी है कंप्लीट। अब आ जाओ DCT2, नहीं करो DCT2 मत, छोड़ दिया अभी, देखो आगे देखते जाओ, ड्रॉपर नहीं हूं। अरे 10 क्वेश्चन दिए तुमको, मुश्किल से 15, ड्रॉपर एक दिन के 80 क्वेश्चन करवाते हैं ड्रॉपरों को। फिर है ना,